आप देख रहे हैं एक लव एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है यह आधारित है आयु संबंधी प्रश्न, मतलब जो एसएससी जीडी के जो परीक्षाएं होने जा रही है 2024 में, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने यह निर्णय लिया कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करें। तो आइए इस एपिसोड में इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में है कि रंजीत तथा भोला की आयु का अनुपात 10:5 है। मतलब जो रंजीत और भोला की आयु का जो अनुपात है वो है 10:5, मतलब 10:5 है। और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जा रहा है 5:3। तो इनकी आयु में कितना अंतर है हमें बताना है। तो सबसे पहले जो है हमें यह मालूम करना है कि रंजीत तथा भोला की वर्तमान आयु क्या है। अभी जो वर्तमान में इनकी आयु की जब हम कल्पना करेंगे तो अभी तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु की हम गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि रंजीत की वर्तमान आयु। तो रंजीत की वर्तमान आयु है, रंजीत की वर्तमान आयु, रंजीत की वर्तमान आयु है, मान लीजिए 10x है। रंजीत की वर्तमान आयु 10x है। हम क्योंकि 10x मान रहे हैं इसलिए कि रेशियो में दिया है, तो हमें तो एग्जैक्ट नहीं मालूम है, तो इसलिए हम 10x रंजीत की मान लेंगे कि हम रंजीत की वर्तमान आयु जो है वह 10x है। जबकि भोला की वर्तमान आयु, भोला की वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु वो है 5x। मान लिए कि रंजीत की वर्तमान आयु 10x है, मतलब जो प्रेजेंट में जो इनकी आयु है वो है 10x, जबकि भोला की वर्तमान आयु है 5x। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। मतलब 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा, जबकि वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात है 10:5। मतलब हमें दिया है कि वर्तमान में जो भोला और रंजीत के आयु में जो अनुपात है वो है 10:5, जबकि 5 वर्ष बाद, मतलब आज से जो वर्तमान में आयु है उनके 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5:3। तो इनकी आयु में कितना का अंतर है हमें यह बताना है। जबकि इनकी आयु में अंतर हमें बताने के लिए सबसे पहले जो अनुपात दिया है, तो मान लीजिए 5 वर्ष बाद इनकी रंजीत की आयु हो जाएगी, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद रंजीत की आयु हो जाएगी, मतलब 10x+5। और भोला की आयु हो जाएगी 5 वर्ष बाद 5x+5, मतलब 5 वर्ष बाद जो है इनकी आयु, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10x+5। रंजीत की आयु जो वर्तमान में है वो तो 5 वर्ष बढ़ जाएगी, तो इसीलिए हम 5 वर्ष और जोड़ दिए हैं। मान लीजिए अगर वर्तमान आयु 10x है तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु जो होगी 10x+5, क्योंकि 5 वर्ष जो हम बाद की बातें कर रहे हैं तो इसलिए हम 5 जोड़ दिए हैं। और भोला की आयु में भी 5 वर्ष बाद की हम कल्पनाएं कर रहे हैं, तो 10x+5 रंजीत की आयु हो गई और 5x+5 यह भोला की आयु हो गई। ये 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो हो जा रहा है 5:3, तो 5/3, मतलब 5 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो हो जा रहा है 5:3। तो सबसे पहले इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें मिलेगा 30x + 15 = 25x + 25। क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं 5:5, मतलब रंजीत की वर्तमान आयु अगर 10x है तो 5 वर्ष बाद, मतलब 5 इसमें जोड़ दे रहे हैं 5 वर्ष। इसके बाद है कि भोला की वर्तमान आयु अगर 5x है तो 5 वर्ष बाद की तो हम कल्पनाएं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 5 जोड़ दिए हैं। तो अब वर्तमान में जो 5 वर्ष बाद जो रेशियो होगा वो होगा 5:3, तो हम 5/3 कर दिए हैं। तो इसके बाद जो होगा, अगर 25 इधर लाते हैं 25x तो 5x हो जाएगा।
आई इज इक्वल टू इधर जाएगा ये 15 तो 10 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए हमें 2 आया, ठीक। तो हमें आयु में अंतर, तो वर्तमान आयु इनकी मान लीजिए अगर 20 है तो इनकी है 10, मतलब वर्तमान आयु तो हम निकाल लिए कि वर्तमान आयु रंजीत की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, जबकि भोला की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। हम इस एक्स की माध्यम से निकाले। अब इन रंजीत तथा भोला के आयु में हमें अंतर बताना है, तो हम मान लीजिए 10x और -5x, तो ये हम कर सकते हैं 20 में से 10 अगर घटा देंगे तो इनकी आयु में जो अंतर होगा वह 10, मतलब रंजीत आयु में अंतर जो होगा वह 10 वर्ष का होगा। आयु में अंतर 10 वर्ष का होगा, मतलब जो रंजीत और भोला की आयु में जो अंतर होगा यह 10 वर्ष का होगा। इसलिए कि रंजीत की जो वर्तमान आयु है, हम सबसे पहले हमें यह समझना होगा, इस प्रश्न में समझने वाली बात यह है कि रंजीत तथा भोला के आयु का अनुपात 10.5 है, मतलब अभी वर्तमान की कल्पना कर रहा है। तो मान लिए कि हम 10x रंजीत की वर्तमान आयु है 10x, जबकि भोला की वर्तमान आयु है 5x। अब इसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो 5 वर्ष बाद जब करेंगे तो इस 10x में जो वर्तमान की आयु 10x है, तो इसमें 5 वर्ष और जोड़ेंगे तभी तो 5 वर्ष बाद की कल्पना होंगी। तो हम 10x + 5 कर दिए। इसके बाद जो भोला की आयु है 5x, हम उसमें भी 5 वर्ष और जोड़ दिए, तो जो भोला की आयु होगी 5x + 5। इसके बाद इनके आयु का अनुपात है वो है 5:3, तो 5:3 हम कर दिए। इसके बाद जो है 5:3 हम कर दिए, मतलब 5:3 हो गया। इसके बाद है कि हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें x की वैल्यू 2 मिलेगी। जब 2 मिलेगा तो मान हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि रंजीत की जो वर्तमान आयु है 20 वर्ष है, जबकि भोला की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो इनके आयु में जो अंतर है वह 10 वर्ष का है। तो हम अच्छे तरह से इस प्रश्न को समझ लिए। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।